कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा करना। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया, मैं इस वृतांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्णन किया, वैसा प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष्यंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो। उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे शीघ्र सीखकर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं हैं उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपनी शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूं। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। जन्मेजय, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य, गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत
आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आती तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करती थी। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी।